हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ, अब्दुल मुस्तफ़ा भाई बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। जी, आपका रियल नाम क्या है भाई? क्यों? रियल नाम से क्या करना है? क्यों मेरे भाई, रियल नाम का आदमी क्या करता है? तो क्या करोगे ये तो बताओ ना। अरे करेंगे कुछ नहीं, बात करेंगे आपसे, और क्या करेंगे भाई? क्या करोगे बात करके, ये बताओ मुझे। भाई आप हमारे उमर भाई को बार बार ऐड कर रहे हैं ग्रुप में, वो अपने आप को हटा रहे हैं, उसके बावजूद आप बार बार ऐड कर रहे हैं। ऐसी ऐसा हरकतें है ना, आप काहे सुनो के लिए कर देखो। रहे हैं? ऐसा है, सुनो। हमें किसी को ऐड करने का शौक तो है नहीं है। रफीक नाम है ना आपका? रफीक टीटीएस? रफ़ी, मोहम्मद रफ़ीक। हाँ, मोहम्मद रफीक टीटीएस टनाटन हमें शिया। किसी को ऐड करने का शौक नहीं है। तो शौक समझ नहीं आई? है मेरे भाई, आप तो बार बार ऐड कर रहे हो, कह रहे हो हम मतलब भाई वो जनाजा निकाल देंगे जो लोग कुरान हदीस पे चलते हैं। अरे तो एक बात बताओ ना। जो बंदा ये कह रहा है, जो बंदा हमारे किसी को, तो उससे हमने कहा उसको सिखा रहा है, क्या दिक्कत है वो सीखने में? नहीं नहीं, तो आपको जो बात करना है बताइए ना। मैं उनका भाई बोल अरे रहा हूँ, बात क्या छोटा। करनी है? आप बताइए क्या बात छोटे भाई करनी है बोल रहे आपको? हो? छोटे भाई हो? हाँ। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? अफ्फू खान इलाहाबादी। अच्छा, अप्पू खान इलाहाबादी। अच्छा, वही अप्पू खान हो ना जो मतलब। अच्छा जी। वो मैंने सुना था हाँ, वो। दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, अरे दुनिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाम ही जानती है काफी लेकिन है वो। बरेलवी मुकल्लिदों के हाँ, लिए। नाम तो मालूम है, वो तो मालूम है वो। नदीम को तो कहते ये क्या बताइए, अहले है? हदीसों का नदीम कौन का सा अमल नाम आपको बेकार लगता है भाई? अहले हदीसों का सबसे बड़ा अमल जो मुझे लगता है वो उनका झूठ बोलना लगता है। झूठ बात बोलते हैं। मतलब अहले हदीस मतलब आपके नजदीक भाई वो झूठे मक्कार हैं? बिल्कुल। सबसे बड़ा तो जारजे तो भाई कज्जाब आदमी सहाबा भी सबसे बड़ा अहले हदीस जारजे। थे, माज़अल्लाह, आपने सहाबा के ऊपर इतना बड़ा ऐसा नहीं बहतान है। बांध दिया। मुहद्दिसीन हमारे वो अरे भी अहले साहबा हदीस थे, अहले हदीस थे ही नहीं ना। आपने उनके ऊपर बहतान बांध दिया। वो अहले हदीस कहाँ थे यहाँ यार? तक कि शेख भाई पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो खुद कहते हैं कि आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है। तो यानी कि आपने अरे उनको मैं भी झूठा तुम्हारे कह कहने दिया। से क्यों मान लूं यार? तुम्हारे कहने से क्यों मान लूं भाई? तो क्योंकि मेरे आज के कहने से ना जमाने में मानिए जो मेरे भाई, सुनो देखो सुनो। आप जाके किताब आज पढ़ के लीजिए, जमाने में बुनियतुल अरे यार तालिबीन तुम सफा दूसरे की नंबर भी दो सुना सौ करो। बावन तुम्हारे अंदर बीमारी पता क्या है? तुम दूसरे की सुनते नहीं हो। भाई सुन तो रहे हैं, तभी तो बता रहे हैं कहाँ ना। सुन रहे हो? कहाँ सुन रहे हो तुम? तो आपसे तुम तो पूछा ना, एक बात अहले सुनो हदीसों का कोई तुम सकड़ी आज का करना शुरू ऐसा कर अमल देते हो। बताइए जो कुरान हदीस से साबित तो ना मैं हो। आज के बता रहा हूँ ना, जो आज के बता रहा हूँ ना। जारजी तुम्हारा आज का ही तो है ना। अमल बताइए जो कल का। कुरान हदीस से साबित ना हो। जारजिस ये आज का झूठ है बहतान कि तो हम नहीं भी है? बांध सकते हैं। जारजिस आज का है या नहीं है, ये बताओ मुझे पहले। कौन? जारजिस। भाई पहले तो जारजिस। नाम बोलना आप ठीक जाइए, ठीक है? ये नहीं समझा नहीं है जारजीस नहीं जारजिस। होता है। फिर क्या नाम है तो उसका? पहले नाम बोलना सीख जाइएगा, उसके अरे तो बाद तुम उनकी बात पहचान गए ना कीजिएगा। कौन है वो? अरे तुम हमें क्या पहचाने पता, तो नाम पहचान आप उसको। बता रहे हो, पूछ हमसे अच्छा रहो तुम नहीं कौन है, जानते अजीब यानी। पागल आदमी हो। यानी कि तुम जो है, यानी तुम जारजिस कज्जाब आजम को यानी तुम नहीं जानते हो। हैं? यानी तुम जारजिस कज्जाब को नहीं जानते हो। नहीं भाई, हम नहीं जानते कौन है ये। अच्छा, नहीं जानते। आला तो हजरत तुम्हारा को आप उमर जो जानते कह हैं, रहा था। अहमद रजा खान बरेलवी। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ बिल्कुल उनको जानता हूँ, रजी बिल्कुल अल्लाह बेशक। ताला अन्हु। वाह 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 वाह, बिल्कुल सुभान बिल्कुल अल्लाह भाई सुभान बिल्कुल। अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बोलो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल इल्ला अलिय्यिल बिल्लाहिल अज़ीम। अलील अज़ीम, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आमीन सुम्मा आमीन। भाई खासकर आपके जारजिस। आला हजरत खासकर जारजिस कज्जाब मलफूजात पर, आला हजरत में खासकर फरमाते जारजिस हैं कज्जाब पर। कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनके साथ तबास्ती फरमाते हैं। माअज़ल्लाह, तौबा तौबा, इतनी बड़ी गुस्ताखी नबी के ऊपर। और भाई कुछ और कैसों बोलना कैसों है? को आप मानते हैं मेरे भाई? और बोलना है? और बोलना है? हाँ, एक लाइन और बोलना है। आपके आला हजरत ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार के ऊपर भाई वो बिरयानी लेके आना, अंडे लेके आना, तो आप जाते हो कि नहीं? अच्छा, और बोल लो, और बोल लो। मैं नहीं, जाना आप नहीं तो बताइए, आप अंकल जाते तुम हो कि बोल नहीं? लो। ऐसा तो नहीं भाई, अरे वो अपनी मैं मजार के जाता हूँ नहीं अंदर जाता, बेचारे वो एक और इंतजार मैं कर रहे हो, कोई उनको अंडा और बोलो बिरयानी ला ना। के ना दे और रहा हो। बोलो ना। अभी तुमने जो सरकार आला हजरत पर झूठ बांधा है ना, अभी पता नहीं जरा सरकार झूठे आला मत मतलब हो। सरकार भी हो गए वो? क्यों नहीं होंगे भाई? भाई समझे कौन सी सरकार का सरकार मतलब क्या उनकी होता चल रही है इस समय? है? भाई है ना, समझे यार, हमारे दिलों पर उनका राज है ना। हाँ, तो दिलों पे आपका राज होगा आला हजरत का, हमारे तो दिलों पे हमारे अल्लाह का राज अबे है, हमारे अल्लाह तुम्हारे के नबी दिलों का पर राज तो है, तुम्हारे दिलों अल्हम्दुलिल्लाह। पर मोहर लग चुकी, समझे? तुम्हारे दिलों पर किसी का राज तुम्हारे नहीं दिल पे चलेगा, समझे? मोहर लग गई है, तभी तो अल्लाह और अल्लाह की नबी की जो जो मोहब्बत थी उसको निकाल के आला हजरत की जो फासिक मोहब्बत है उसको अपने दिल पे आपने बैठा अब ये लिया है। बता, भागेगा या बात करेगा? ये बता, खाली टाइम पास कौन करेगा से बात टॉपिक करेगा पे बोल। बात करना है? जिस टॉपिक पे आपकी महारत हासिल हो आप बताइए ना।
महारत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। तो महारत नहीं है तो क्यों ऐड करते हैं बार बार मेरे भाई को? सुन तो ले, पहले सुन पहले। तेरा भाई नहीं है, बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हैं? तेरा भाई नहीं है यार, वो झूठ। अरे मेरा दीनी भाई है मेरे भाई। अबे तो दीनी भाई तो सभी है ना, तू ये क्यों बोल रहा है कि मेरा हाँ तो भाई तुम नहीं हो ना मेरे ये बोल। भाई, तुम नहीं हो तो मेरे अबे दीनी तो भाई, मैं तुम मेरे तो- इंसानी भाई हो। मतलब नहीं, मैं तो तुम मेरे इंसानी भाई हो क्योंकि तुम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, तो तुम मेरे इंसानी भाई हो। लेकिन उमर भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई कुरान हदीस पे चलने वाले हैं, तो वो मेरे दीनी भाई हैं। मालूम, हाँ मालूम है। जारजी भी जो है कुरान हदीस पर चलता है ना, नहीं भाई है ना? जारजीस पहले है कौन? ये जारजीस मेरे को नहीं मालूम, ये जारजीस कौन है? अच्छा यार तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आती है, जब तुम्हारे तो किसी बोलना नहीं आता, तुम गलत नाम ले रहे हो, गलत आदमी को थोड़ी ना जानते हैं, सही नाम लो तो बताएं जानते हैं कि नहीं। अच्छा देख, उसके नाम की स्पेलिंग है JARJEES, इसका मतलब क्या बनेगा? जारजीस बनेगा ना, या जर्जिस? जारजीस कैसे बनेगा? मतलब जारजीस ये कौन सी आपने इंग्लिश की मतलब भाई वो डिक्शनरी से आपने पढ़ा? क्या बनेगा? अच्छा जो ये भाई ये जारजीस है, ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है ये? अरे ऐसा है ना, समझे, ये जाहिलों के नामों की हम इतनी तहकीक नहीं करते हैं। तो मेरे भाई मतलब आप मतलब नाम की तहकीक करते नहीं हो, खाली बोतानबाजी करना स्टार्ट कर देते हो। बोतान क्या बाजी करती है भाई जो आप ये नाम ले रहे हैं जारजीस, भाई ये नाम जो है ये नाउन है। नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जारजीस, तो जारजीस इज अ नाउन। तो इंग्लिश भी आप हमसे भाई इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। अरे तुम्हारी औकात नहीं सिखानी है मुझे, पहले मुझे ये बता, जारजिस है ना? जारजिस तो है ना? जारजिस नहीं भाई, जारजिस कोई नहीं है मेरे भाई, मैं नहीं जानता जारजिस को। कुछ तो नाम होगा, कुछ तो नाम होगा उसका। तो कुछ क्या नाम है? ऐसे तो हम भी कहते हैं। आप फला को जानते हो, ढमा को जानते हो, तो क्या आप उसको जानते होगे? ऐसा है ना, देख, अगर मान ले तू गलत नाम बोलेगा तो हम बताएंगे ना भाई उसका सही नाम ये है। तो सही नाम आप क्या लेना चाह रहे हो ये तो बताओ, क्या मतलब क्या है? भाई उसका नाम जारजिस नाम है, उसका जारजिस अंसारी, उसकी यूट्यूब पर अच्छा जर्जीस अंसारी, समझे? हाँ तो अंसारी बोलो ना, तुम इतनी देर से करो जारजीस जारजीस, तो मेरे को क्या समझ में आएगा? वो अंसारी नहीं है, पंसारी है वो, समझे? कज़्ज़ाब आज़म उस जमाने। अब वो पंसारी है या अंसारी है भाई, नाम तो आपने अंसारी बोला है, अब आप अपनी बात से पलट रहे हो कि वो अंसारी नहीं पंसारी है। तो ये जारजीस पंसारी है या भाई ये जर्जीस अंसारी है? आप पहले फैसला कर लो। बोला है ना, मैं तो खाली उसे जारजीस बोलता हूँ बस। तो आप मेरे भाई अभी हम आपके आला तो खाली काला काला बोलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या आप समझ जाओगे? एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारे पास कोई दलील तो है नहीं है। अरे दलील अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में सिर्फ अहले हदीसों के पास भाई को दलील है। अबे अहले हदीस कुरान हदीस इजमा कयास फिका सबसे बात करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस तो तुम्हारे घर की किताबों से हवाला देगा। फिर तुम लोग इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई? अरे अल्लाह के बंदे क्या झूठ बोला मेरे भाई? सुन, अच्छा जारजीस को जानता है ना? भाई मैं जारजीस को नहीं जानता हूँ, मैं जर्जीस अंसारी को जानता हूँ। हाँ वही, ठीक है वही है, ठीक है जर्जिस को, ठीक है ना? तो जर्जिस ने अपनी तकरीरों में जो झूठ बोले हैं ना, क्या जैसे एक झूठ बताओ। एक झूठ उसने ये बोला था अपनी तकरीर के अंदर, हाँ सीरत गौसपाक के ऊपर उसने बोला कि सीरत गौसपाक नाम से किताब है, उसके अंदर ये लिखा है, उसने बहुत सारी उसने किस्सा सुनाया, तो उस किस्से के अंदर उसने ये बात बोली कि गौसे आजम का और अल्लाह का झगड़ा हो गया। बहुत लंबा वाक़या है, अगर टाइम है तो मैं सुना देता हूँ। सुना दूँ? हाँ सुना दो मेरे भाई। अब देखो सुनो, मामला ये हुआ कि जारजिस कहता है कि एक किताब मिलती है सीरत गौसपाक नाम से, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्लिल्लाह ताला वो किताब मेरे पास मौजूद भी है, ठीक है। वो कहता है कि उस किताब में ऐसा लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जो दस्तगीर का लक़ब मिला है, उस लक़ब मिलने की वजह क्या थी, उसने इस बारे में पूरी बात करी, ठीक है। उसमें वो कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि एक गाँव में जो है सूखा पड़ गया, वहाँ पर बारिश हुई, तो वहाँ के लोगों ने जो है गांव के मुखिया से कहा कि भाई यार बारिश नहीं हो रही, कुछ करो। तो मुखिया ने कहा कि एक काम करो भाई, तुम लोग चंदा करो, मैं अल्लाह से मिल के आता हूँ, अल्लाह से बात करूंगा। भाई पूरा वाक़या एकदम आराम से भाई आप पढ़िए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ठीक है, पूरा लास्ट तक। अरे हाँ बेफिक्र हो, टेंशन ना लो, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जो जारजिस ने बोला वो बता रहा हूँ, समझे ना? हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो भाई, आवाज आ रही है आपकी, आप आराम से बोलते जाओ। बोलो ना, तो हाँ बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ तो भाई मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ, आप आराम से बोलिए, मैं बीच में आपको टोकूंगा नहीं। नहीं कम से कम हाँ हूँ तो बोल सकते हो ना, हाँ सुन लिया, ठीक है ना? तो अब जारजिस ने आगे बताया कि जो गांव का मुखिया था वो लोगों से चंदा करके
कहीं घूम फिर के आ गया, ठीक है। उसने मतलब उसने ये अपने पैसे बनाया, जो बनाया मैं नहीं जानता। अब कहता है कि गांव के मुखिया जब गांव वापस आया ना, तो उसने ये बोला गांव वालों से कि भाई देखो ऐसा है कि अल्लाह अल्लाह के पास में गया, मैंने बोला कि अल्लाह बारिश कर दे, तो अल्लाह ने बोला कि तुम मुझे मानते कहाँ हो, तुमने तो सब कुछ जो है अपना गौसे आजम को बना दिया है, तो उन्हीं से मांगो, ठीक है। अब इसके आगे उसने बताया कि उस जो गांव का जो मुखिया वगैरह था वो आया ना, तो उसने कहा कि अब जो है मैं गौसे आजम को और अल्लाह को लड़ता हुआ छोड़ आया हूँ। अगर गौसे आजम जीत गए तो बारिश कभी नहीं होगी, और अगर अल्लाह जीत गया तो उम्मीद है कि 2-4 दिन में बारिश हो जाए, ठीक है। ये था। उसके आगे उसने बयान किया है कि सरकार गौसे आजम और अल्लाह ताला के अंदर जब ये बहस चली, तो गौसे आजम ने कहा कि मुझे दिखा तूने ये सातों जमीन और आसमान कैसे बनाए। तो उसने बताया कि अल्लाह ताला पहले उन्हें ले गया पहले आसमान पर कि देखो, तो सरकार गौसे आजम ने देखा, कहा हाँ ठीक है। फिर कहा दूसरे पे ले चल, दूसरे पे अल्लाह ताला को ले गया, कहा ये देखो, तो सरकार गौसे आजम ने कहा ठीक है। तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे तक ले गया अल्लाह ताला, ठीक है। फिर जज ने बोला कि छठे पर जाकर अल्लाह का पैर फिसल गया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि जब अल्लाह का पैर फिसला तो गौसे आजम ने हाथ पकड़ के अल्लाह को उठा लिया। कहता है जब से उनका नाम पड़ा है दस्तगीर। इतना बड़ा झूठ बोला उसने। अभी तक उससे तो इसमें झूठ कहाँ है, पहले ये बताइए आप। झूठ है ना, ऐसी कोई किताब ही नहीं है। मेरे पास किताब मौजूद है, अगर है तो दिखाओ वाकयात ये। अगर ये वाकयात है तो ऐसी मेरे पास किताब है ना, दिखाओ ना लाके। भाई उन्होंने बयान में कहा है, पब्लिक के बीच में कहा है, आप जाके उनसे मांगिए। हम तो क्यों मांगे भाई, तुम्हारी जमात का जिम्मेदार है। अरे अजीब आदमी हो, हमने आपसे कहा क्या? जो अभी फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने आपकी बात बिल्कुल प्यार से मैंने आपकी सुनी है, वैसे आप भी मेरी छोटी सी बात इंशाल्लाह आराम से भाई सुनने की आप कोशिश कीजिएगा। काम की होगी जरूर सुनूंगा, फालतू जी जी, आपके फारूक खान जो है ना, वही वो लैपटॉप बाबा, तो फारूक खान साहब ने भाई बीच पब्लिक में कहा है कि इंसान जो होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक, और वो हाइड्रोजन को छोड़ता है। बीच पब्लिक में कहा, कार्बन डाइऑक्साइड को। भाई आप जाके अफ्फू खान कॉलिंग दावा एंड इस्लाह, ठीक है, ये मेरा चैनल है, ठीक है, आप इसके ऊपर जाके देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। फारूक खान साहब ने ओपन कहा है कि जो इंसान होता है वो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, और भाई वो हाइड्रोजन को छोड़ता है। जबकि भाई ये बच्चा जानता है कि इंसान जो होता है भाई वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब अब क्या उनकी भाई इस बात की जिम्मेदारी आप उठाओगे? अच्छा हो गया। हाँ, आप इसको साबित करोगे मेरे भाई साइंस से? हो गया। हाँ हो गया। मैं जवाब दूं? जी। अच्छा देखो सुनो, मौलाना फारूक खान साहब ने जो बोला बोला होगा बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि दो चीजें होती हैं, जानते तुम भी। एक तो होता है गलती से कुछ बोल देना, ठीक है, और एक होता है कि जानकर कसम खाकर झूठ बोलना, क्योंकि जार्जिस कज़्ज़ाब आजम ने किया, ठीक है ना। उसने सीरत गौसपाक नाम की किताब, अरे भाई उनके पास किताब मौजूद है, आप जाइए दावा उनकी जाके देख लीजिए किताब। तो अच्छा एक काम करो ना, उसका नंबर है तुम्हारे पास? वो तो कल को भाई आपको साबित भी कर सकते हैं, लेकिन फारूक खान तो भाई वो मर जाएंगे, उनकी मैयत हो जाएगी, लेकिन कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं छोड़ता है, बल्कि भाई वो हाइड्रोजन को छोड़ता है। अभी मैंने तुमको बोला था ना कि दो चीजें हैं, एक होता है गलती से गलती। अरे तो गलती है तो उनको माफी मांगना चाहिए ना। वो अहले हदीसों को चैलेंज करते हैं, उनको हदीस पढ़ना आता नहीं है। एक छोटी सी हदीस है तो उसको पढ़ते हैं, मनता शब्बा हब्बा पब्बा, पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं। ये तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने, ये तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अरे मेरे भाई उनसे एक छोटी सी हदीस नहीं भाई वो पढ़ी जा रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, अपनी पीछे से उनको लुकमा भी दे रहा है, लेकिन वो मनता शब्बा कौमिन फिल्ला मंदा शब्बा पता नहीं क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं। बोल लिए। अच्छा ये बताओ, इंसान है। अच्छा चलिए भाई, बात बहुत लंबी हो रही है, आप खाली इतना बता दीजिए, ठीक है, कि आप अच्छी बिदअत करने के आप कायल हैं या नहीं? नहीं, बिदअत का माना तुम लोग क्या लेते हो? भाई देखिए, दीन में जो काम होता है नया काम, उसको भाई वो बिदअत कहते हैं। अच्छा, और जो दीन से बाहर होगा वो? अरे दुनिया में तो आप बिदअत कीजिए, गाड़ी बनाइए, हवाई जहाज बनाइए, सबका इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दीन में अच्छा तो दीन में बिदअत करना गुमराही है, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम के आगे। तो आप लोग कहते हो कि दीन में अच्छी बिदअत करना जायज है, तो आप इस चीज को मानते हो? मानते हैं ना, बिल्कुल मानते हैं भाई। अगर कोई ऐसी चीज है
जो कि शरीयत के दायरे में रहकर करी जाए, समझे, वो शरीयत से नहीं टकराती तो ऐसे काम को किया जाएगा। अगर वो शरीयत से नहीं टकराता है तो जी जी, मतलब आप अच्छी बिदअत मतलब आप करने के कायल हो ना। ऐसे देखो, सुनो, मैंने जो बोला बात को सुनो, ठीक है। देखो, लफ्ज़ बिदअत जो है ना, समझे, लफ्ज़ बिदअत की बहस जो है बहुत लंबी है, समझे। नहीं, मैं लफ्ज़ बिदअत की बात भाई मैं उसकी बहस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना पूछ रहा हूँ, अच्छी बिदअत यानी कि बिदअत हंसना, ये करना आपके नजदीक जायज है या नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम बिदअत हंसना किसे कहते हो? हैं? तुम बिदअत हंसना किसको समझते हो? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? अल्लाह के बंदे, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए ना। मैंने तुमको सीधी सी बात बोल दी, बस कोई भी काम। तो आप डर क्यों रहे हैं? बताइए कि जायज है क्या, बताइए नहीं जायज है, साफ साफ बताइए। मैंने तुमको साफ मतलब दिया, कोई भी काम अगर वो शरीयत से नहीं टकराता हाँ, तो उसको करना जायज है, अगर टकराता है तो उसको नहीं किया जाएगा। मतलब अच्छी बिदअत करना जायज है ना? फिर वही बात है, अब तुम्हारे समझ नहीं आता है क्या? अरे वो शरीयत और ना टकराए ये मैं इस बहस में मैं नहीं जा रहा हूँ। एक आम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? वही है भाई, देखो जो मेन लॉजिक है वो तो मैंने बयान कर दिया, ठीक है। अब तुम लॉजिक को कहाँ खींच के ले आओ? अरे मैं लॉजिक में पूछ ही नहीं रहा हूँ। हम भाई सारे बरेलवी आलिम कहते हैं कि दीन इस्लाम में अच्छी बिदअत करना जायज है, तो मैं आपकी भी राय में पूछ रहा हूँ। मैंने तुमको बता तो दिया ना मुझे, तुम्हारी जितनी समझ है मैंने तुम्हारी समझ के। अरे मेरी समझ पे आप ना जाइए, मेरी समझ को आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बात तो तुम कर, क्योंकि अभी आपको समझ में अभी आप अच्छे हैं, क्योंकि बात तुम्हारे से हो रही है तो तुम्हें समझाना पड़ेगा ना मुझे। आप खाली इतना बता दीजिए अच्छी बिदअत करना जायज है या भाई नहीं, हाँ या ना? कौन? अरे यार इसको भी कॉल करनी थी। हाँ तो भाई इतना आप डर क्यों रहे मेरे भाई? सीधा जवाब दीजिए ना। डर कौन रहा है यार, डर कौन रहा है? तो बताइए ना, मैं कोई खा थोड़ी ना जाऊंगा आपको मेरे भाई। अरे यार मैंने तुमको बोल दिया, ठीक है ना, समझे। कोई भी काम अगर वो शरीयत से नहीं टकराता तो उसको कर सकते हैं, टकरा रहा है तो नहीं अच्छा, कोई भी काम जो शरीयत से ना टकराए, अगर वो नया काम भी हो, उसी को तो आप लोग अच्छी बिदअत कहते हो, तो अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? ऐसा है, देखो हम क्या कहते हैं वो एक और मैटर है, ठीक है ना, क्योंकि हम मुकल्लिद हैं, हमारी बात तुम्हारे लिए। अरे तो आप मुकल्लिद हैं, उससे मेरा कोई मेरे भाई इख्तिलाफ नहीं है। तुम मुहक्किक हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे नजदीक। अरे मेरे भाई अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई? उसमें से भी तुमने एक चीज छोड़ दी है कि तुमने जो है नबी कौल के माज़अल्लाह झुकरा दिया है कि नबी की बात भी नहीं मानी जाएगी, है ना। अरे मेरे भाई उसके बाद में आएंगे, आप अच्छी बिदअत करने के कायल हो या नहीं? अरे यार तुमको समझा तो दिया है, छोटा सा मैटर। मैं समझने के लिए आपसे थोड़ी ना फोन किया हूँ, मैं तो आपके भाई को मौकफ जानना चाहता हूँ कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं आपके नजदीक। अरे यार जब मैंने तुमको मौकफ की मेन बुनियाद बता दी कि मौकफ, मैंने दलील आपसे मांगी नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए ना। मैंने दलील नहीं दी है, अभी मैंने दलील नहीं दी है। मैंने तो आप भी तो कह रहे हैं कि जो शरीयत से ना टकराए वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो वो तो मेरा सवाल ही नहीं है ना। मैं तो पूछ रहा हूँ अच्छी बिदअत आपके नजदीक जायज है या नहीं? तो तुम लोग बिदअत कहते किसी हो? अरे अल्लाह के बंदे, दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो वो काम बिदअत है। अब आप लोग कहते हो कि बिदअतें दो टाइप की हैं, एक है अच्छी बिदअत, एक है बुरी बिदअत, यानी कि बिदअतें हंसना और बिदअतें सैया। तो बिदअतें जो हंसना है यानी कि अच्छी बिदअत, वो करना आपके नजदीक जायज है कि नहीं? अरे यार तुमको बोल तो दिया, समझे। तो बोलो ना। हाँ मेरे भाई, डर क्यों रहता है हाँ बोलने में? हाँ मैं जब बोलूँ जब तुम्हारे समझ में आए, मेरे समझ में आ जाएगा। अगर आप हाँ बोल दोगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आप अच्छी बिदअत करते आप करते हो। तो मुझे ये बताओ बिदअत का जो भाई टॉपिक से ना भागिए अल्लाह के बंदे, प्लीज मेरे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छी बिदअत आप करने के कायल हो या नहीं? यार मुझे इतना बताओ बिदअत का माना तुम क्या लेते हो? आप डर क्यों रहे हो मेरे भाई? बताओ ना, अच्छी बिदअत करने के आप कायल हो या नहीं? अच्छा तुमको इल्म गैब भी है क्या? मैं डर रहा हूँ तुमसे। तो मेरे भाई एक ही सवाल मैं 25 बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हो, तो इसका माना मैं क्या लूंगा? समझे ना, जार्जिस कज़्ज़ाब है ना। मैं भाई मैं लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने जवाब ना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई आपके अंदर भाई सीधी बात करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। नहीं, सीधी बात करने की हिम्मत है, लेकिन तो हिम्मत है तो मेरा सीधा सवाल है, अच्छी बिदअत करने के आप कायल हो या नहीं? तुम लोग करते हो कभी सीधी तरीके से बात? भाई हम तो सीधी बात कर रहे हैं अल्लाह के बंदे, आखिरी बार आपको मौका दे रहा हूँ, अच्छी बिदअत आप करते हो या नहीं? अच्छा बताओ, जार्जी की सफाई पेश करोगे मेरे से? बताओ मुझे। अरे मेरे भाई सब पेश करूंगा, पहले एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आप अच्छी बिदअत करते हो या नहीं?
पहला टॉपिक मेरा था, जार्जिस ने जो झूठ बोला क्यों अरे बोला, वो इसके सब बारे में झूठ, डिस्कस करो। अरे भाई वो झूठ अगर बोल रहे हैं तो झूठों पे अल्लाह की लालत हो, ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन। नहीं नहीं अब नहीं, आप हमें ये बता दीजिए अच्छी बिदअत आप करते हो या नहीं? अल्लाह की लानत हो, तुम बोलो जार्जिस पर अल्लाह की लानत हो। अरे जाजीज पे क्या है भाई, हम तो कह रहे हैं अगर उन्होंने झूठ बोला हो तो उसके ऊपर लालत हो। नहीं बोला, बोला है, अरे यार बोला। अरे भाई, तुम्हारे बोला कहने से भाई। कैसे मान जाऊंगा? अरे, तुम्हारी बात तुम्हारे अम्मा कौन अब्बा नहीं मानते हैं, भाई? तुम्हारा मसलक नहीं मानता है, तो मेरे भाई हम आ गया कैसे ना, मान जाएंगे आ तुम्हारी गया बात? ना, आ गया जबानी पर। अरे फिर वही चीज मेरे भाई, हैं? चलो हम फोन काट रहे हैं, तुम नहीं जवाब दे पाओगे। तेरे बस की भी नहीं है, समझ गया भैया? हम फोन काट दें भाई, आपके पास जवाब है कि नहीं अच्छी बिदअत के बारे में? अबे जवाब है, तू जवाब लेने वाला तो जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। जवाब दे दिया ना तेरे को क्या तो दिया, जो काम शरीयत से टकराएगा उसको नहीं करेंगे, जो टकराएगा उसको करा जाएगा, बस। तो ये बात, अरे ये बात ही नहीं हो रही है मेरे भाई, पागलों जैसे क्यों बात कर रहे हो? अच्छी बिदअत पे बात हो रही है ना। अच्छा मुझे एक बात बता, देख भाई अल्लाह के बंदे, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? अफ्फू सुन ले, ऐसा अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? अरे मुन्ना बता, भाई जब तक तुम फोन काट के भागोगे नहीं, मैं एक ही सवाल करता रहूंगा, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? जो काम शरीयत से नहीं टकराएगा उसको करेंगे, जो मेरा ये सवाल ही नहीं है, मैं सवाल कर रहा हूँ चने का, तुम जवाब दे रहे हो आटे का। मैं सवाल कर रहा हूँ अच्छी बिदअत का, तो तुम अच्छी बिदअत पे बात करो ना। मैं ये भी तो बता रहा हूँ ना कि उसी चने से आटा भी निकलता है, उसी चने से बेसन भी निकलता है। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, जो अच्छी बिदअत है वो दीन में जायज है या नहीं जायज है, बता दो। फिर अच्छा मुझे ये बता, बिदअत का माना तुम लोग क्या लेते हो? अरे हम लोग कुछ भी लेते हो, तुम बता दो, तुम जो माना लेते हो उसके हिसाब से अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? कुछ भी कैसे लेते हो, कुछ भी कैसे अच्छी लेते हो बिदअत भाई? करना जायज है या नहीं? अरे यार तुमको बता, अरे बोल दे मेरे भाई, डर क्यों रहा है? अबे डर कौन रहा है भाई पसीना पोंछ के आराम से जवाब दो। कसम खुदा की। भाई ठंडा पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, आराम से जवाब दो। अच्छी बिदअत करते हो कि नहीं? कर रहा हूँ यार, वॉकिंग यार। अप्पू यार अच्छी बिदअत तुम करते हो कि नहीं मेरे भाई? कैसे पागल आदमी हो अप्पू यार, क्यों यार? जो यार ऑडियो भी तुम्हारी व्हाट्सएप पे जाएगी, लोग सुनेंगे कि अप्पू खान एक ही सवाल 50 बार पूछ रहा है और तुम जवाब नहीं दे रहे हो साफ साफ। वो लोग फिर ये भी इतना डरते हो तुम, तुम्हारे बरेलियों की आंखें शर्म से भाई नीचे हो जाएंगी। क्यों है तुम्हारे ऊपर मेरे दोस्त? वो लोग ये भी सुनेंगे कि वो लोग ये भी सुन लेंगे कि एक सिंपल सवाल का जवाब तुम सीधा नहीं दे पा रहे हो, कितने शर्म की बात है। जवाब तुम्हें जब देना जो तुम लोग भाई यही होता है, अहले हदीस जब सवाल करता है तो भाई जो ये मुकल्लिद होता है फड़फड़ाने लगता है। बताओ अच्छी बिदअत की तुम कायल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ये बोल दो कि हाँ हमारे नजदीक अच्छी बिदअत करना जायज है। इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, कितने डरपोक हो मेरे भाई। वो नहीं करा जाएगा जो टकराए, जो शरीयत वो मेरा सवाल ही नहीं है। और मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, रात का तुम बार बार आ रहे हो, दिन में ऐसा नहीं होगा, सुबह ऐसा नहीं होगा। अबे तुम रात से क्यों भाग रहे हो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अच्छी बिदअत मेरा सवाल है, तो दीन में मतलब वो शरई हो गैर शरई हो, ये मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल फिर से कान में सांडे का भाई तेल डाल के सुनो, दीन इस्लाम में अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? सांडे का तेल तुम्हारे पास अल्फाज होते हैं, दीन में अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? बताओ यार, डर क्यों रहे हो? क्या? दीन में अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं, हाँ या ना? अच्छा दीन में अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? अच्छा बिदअत का माना क्या होता है पहले ये बता। भाई मैं नहीं बताऊंगा जब तक तुम सवाल का जवाब नहीं दोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगा। मैंने कसम अल्लाह की खा ली है, मैं तुम्हें इस सवाल का जब तक तुम भाई वो जवाब दोगे नहीं, तुम्हें कहीं नहीं भागने दूंगा। अच्छा ठीक है, आज रात भर तुम्हें फोन पे तुमसे बातें करते रहेंगे, देखते हैं तुम सुबह तक जवाब देते हो कि नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 10 घंटा जितनी बार फोन भाई कटेगा उतनी बार फिर से फोन करके तुमसे एक ही सवाल भाई हम पूछेंगे, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं। अच्छा यार अप्पू चल ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता। एक बात हम नहीं, हम 100 बातें बता देंगे, तुम खाली एक बात मेरी बता दो, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं। अरे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताओगे नहीं, मर जाओगे तो? अगर तुम्हें मैयत होगी तो कौन जवाब देगा? तो इसलिए अभी तुम जिंदा हो, फटाक से हमको आंसर दे दो। जवाब तुम्हें अल्लाह की बारगाह से मिल जाएगा, उसके भाई अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं, आपकी बारगाह से जवाब आएगा कि नहीं? सुनो, अरे यार मैं जवाब दूंगा भाई कब दोगे? मरने के बाद दोगे? अरे यार हाँ दे मेरे भाई, चलो ठीक है, फोन काटते हैं, अभी ऑडियो डालते हैं कि भाई ये रफीक टीटी है जिनका नंबर है 9716786810। ये बेचारे भाग गए डर के मारे, एक सीधे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है और बनते अपने आप को बहुत बड़ा मुनाजिर है, लोगों को बार बार अपने ग्रुप में ऐड करते हैं। अरे आपको सुन, शर्म आनी चाहिए भाई आपको। सफाई कौन देगा ये बता, जार्जी की सफाई कौन देगा? मैं कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, मैं आपको सफाई दे के ही फोन काटूंगा। आप मेरे खाली इतना छोटा सा आंसर दे दीजिए कि अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं।
अच्छा, इस सवाल का जवाब अगर दूंगा उसके बाद तू जारी सवाल पेश करेगा मुझे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा चल ठीक है, अब सुन ले जरा, देख सुन देख। जो बिदअत है ना, समझी, बिदअत के अंदर मेरा सीधा सवाल ये है, अच्छी बिदअत करना जायज है या नहीं? अरे बात यार मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई, तसल्ली तो तो बताइए, हाँ या ना। आप करते हो तो भाई बोल दो, हाँ नहीं करते हो तो कह दो ना। ऐसा है ना, मैं हाँ से पहले कुछ और बोलूंगा ना, वो भी सुनने की हिम्मत रखना। हाँ चलो ठीक है, लेकिन ठीक है ना, ऐसा है, देखो। अच्छी बिदअत का बताऊंगा अल्फाज यार। भाई तुमको अपनी जबान से अदा करना पड़ेगा। हाँ टेंशन ना ले, नो टेंशन, ठीक है। अब सुनो हाँ। जरा, देखो बिदअत के बारे में क्या है समझे जी। ये एक बिदअत तो वो है जो कि शरीयत से टकराती है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है बिदअत सही है, ठीक है। और एक बिदअत वो होती है जो कि शरीयत से नहीं टकराती, ठीक है, बल्कि उसके अंदर कुछ ना कुछ दीन का कहीं ना कहीं नफा होता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं बिदअत हसना, ठीक है ना, जो कि करना बिल्कुल जायज है, ठीक है। खुश अच्छी बिदअत हो गया? अब बोल तो दिया भाई, बिदअत हसना, और कैसे कहूँ अब? नहीं, अच्छी बिदअत का अल्फाज चाहिए ना कि अच्छी बिदअत करना जायज है। अबे यार अफू भाई, अफू भाई कितने बड़े झूठे मक्कार हो। मैंने आपको बात करने का मौका दिया और आपसे कहा था कि अच्छी बिदअत का अल्फाज आपको लेना है, आपने अच्छी बिदअत का अल्फाज ही खा गए। बिदअत हसना कहते किसको है बे? अच्छी बिदअत को। तो फिर मैंने बोल तो दिया कि बिदअत तो आप नाम लीजिए ना अपनी जबान से कि अच्छी बिदअत करना जायज है। अरे यार बिदअत हसना कह ले चाहे अच्छी बिदअत कह ले, बात तो एक ही है ना। अब मैं बोलूँ चलिए माशाल्लाह, मतलब आपने ये कबूल कर लिया कि अच्छी बिदअत करना जायज है ना? बिल्कुल हाँ हाँ। तो आप अच्छे बिदअती हो गए, फिर अहले सुन्नत वल जमात से आप खारिज हो गए। कैसे हो गए भाई? भाई अच्छी बिदअत करने वाला अच्छा बिदअती हो गया, और अच्छा बिदअती कभी अहले सुन्नत वल जमात हो ही नहीं सकता। आप तो अच्छे बिदअती हो। अच्छे बिदअती मेरे अच्छे बिदअती। अबे अच्छी बिदअत करने वाले तो अच्छे बिदअती है। चलो मैंने अल्लाह की कसम खाई थी कि मैं भाई वो मौलाना जर्जिस अंसारी के ऊपर जो आप लोग एतराज लगाते हो उसका जवाब दूंगा। आप लोग जो उनके ऊपर रेप के इल्जाम का भाई वो बताते हो कि उन्होंने रेप किया, ये जो केस है भाई ये भी मतलब पुलिस थाने में है या कोर्ट कचहरी में, जहाँ भी है उसका फैसला जो भी भाई इंडियन कानून भाई करेगा वो हमको भी भाई को मंजूर होगा, आपको भी मंजूर होगा। अगर उन्होंने रेप किया है तो हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में ही भाई गारत कर दे, और अगर उन्होंने रेप नहीं किया है तो अल्लाह सुब्हानो ताला उनकी भाई ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर तरफ से भाई जो मतलब भाई ये शर है उनसे उनकी हिफाजत करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है अच्छे बिदअती भाई, आपसे बाद में बात होगी, ठीक है। भाग गया। अहले सुन्नत वल जमात से आप खारिज हो चुके हैं, आप बन गए हैं अच्छे बिदअती।